अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तैमूर मिर्ज़ा शो। इसहाक डार आपको पता है कि उनको प्यार से इसहाक डॉलर भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि डॉलर के बारे में जो है ना वो इतनी खूबसूरत स्टेटमेंट्स देते हैं कि इंसान जो है ना परेशान हो जाता है। जिस तरह अभी वो लैंड किए जब पाकिस्तान में, जब वो एकदम जो है ड्राई क्लीन होके तमाम करप्शन और तमाम इल्ज़ामात से पाक होके, ठीक है, उन्होंने वापस पाकिस्तान का रुख किया। इस मुल्क का जो मतलब कुछ लोगों के लिए एक कह लें कि और सीजनल एक ट्रिप पे लोग आते हैं, बाकी जो है वो अपनी जो लाइफ है वो बेहतर समझते हैं कि कोई लंदन वगैरह या अमेरिका में गुजारी जाए, और जब थोड़ा सा मौका मिले तो चलो इस गरीब मुल्क का भी एक ट्रिप मार लिया जाए। तो आते साथ उन्होंने कहा कि जी देखें मैं आ गया हूँ, और मेरे आने से पहले ही जो है ना 6-7 रुपये वो कम हो गया डॉलर, ठीक है। तो उनका मतलब आने से पहले ही आप देखें कि डॉलर जो है ना वो परेशान हो गया कि भाई इसहाक डार आ रहा है तो मैं अपनी वैल्यू गिरा देता हूँ। लेकिन जब से वो आए हैं वो तबाही इस वक्त इकोनॉमी की फिरी हुई है, ठीक है। और फैक्ट्स एंड फिगर से हट के आपको पता है कि मईशत, स्टॉक मार्केट्स, कारोबार, ये परसेप्शन पे भी साथ साथ चलते हैं, ठीक है। ये फिगर्स के मोहताज भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना एक परसेप्शन भी होती है चीज़ों की कि हालात कहाँ जा रहे हैं। अगर इकोनॉमी में ये परसेप्शन बन जाए कि हालात जो है ना वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी की, ओवरऑल मुल्क की, ओवरऑल सियासत की, या इंस्टेबिलिटी आ रही है या इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू कर रही है, तो उससे तमाम चीज़ें जो है ना वो रुक जाती हैं। तमाम बिजनेसेस, तमाम ट्रांजैक्शंस, तमाम जो इकोनॉमी को चलाने वाला पहिया है वो एकदम जो है ना वो स्लो हो जाता है। लोग उसमें अपनी एक्टिविटी कम कर देते हैं। तो इनके आने के बाद जो है ना ऐसी वो एक्टिविटी कम हुई है जैसे पता नहीं उसके ऊपर जो है ना मतलब क्या बोझ आ गया हमारी मईशत के ऊपर। और कुछ अर्सा पहले ही जब ये पाकिस्तान से गए थे या भागे थे, कुछ लोग कहते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो इन्हीं के लिए, इनकी कहीं पे नीलाम हो रही थी, इनका घर नीलाम हो रहा था, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे थे। ये इनको जो है ना वो कोर्ट समन करता था कि आओ भाई अपनी सफाई पेश करो, ये आते नहीं थे, ठीक है। इसी तरह वो ये बहाना उसके लिए मेन बनाते थे कि जी मेरी सेहत ख़राब है, ठीक है, मैं आ नहीं सकता। लेकिन हमें ये जो है बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद नज़र आते थे हर लिहाज से। अब अंदर कुछ मसला हो तो उसका ज़ाहिर बात है हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही हुकूमत आई उसके बाद अल्लाह ने इनको शिफा दी और ये बहरहाल आ गए वापस। एक और भी बड़ा मेन इशू है जो अक्सर लोग उस पर जो है ना बात करते हैं, टॉन्ट करते हैं। जब ये जाते हैं ना इन्वेस्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस में, उन्हें बताते हैं कि जी पाकिस्तान में ये इन शोबाजात में आप आएँ, इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, बड़ा इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री है, आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको फ़ायदा होगा। जब इस तरह की बातें करके इन्वेस्टर्स को मना रहे होते हैं, और पहले भी, तो उसमें से जो है ना वो कोई एक आध बंदा शरारती भी होता है, वो पूछता है कि सर आप बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त आपने सारी प्रेजेंटेशन दी, बहुत बड़ी आपने अच्छी बातें की, लेकिन ये बताएं कि अगर पाकिस्तान इतना इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री है तो आपके बच्चे क्यों दुबई में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो क्यों वहाँ पे जो है ना वो स्काई स्क्रैपर्स जो हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बुलंदो बाला बिल्डिंग्स वो बना के बैठे हुए हैं, उसकी क्या वजह है? ठीक है। और फिर साथ में कुछ मज़ीद शरारत करते हैं और ये पूछते हैं कि भाई वो पैसा उनके पास, आपके बच्चों के पास कहाँ से आया? ठीक है, आपके तो वालिद साहब जो हैं वो कोई उनकी शॉप, कहते हैं कि अंदरून में एक शॉप थी, ठीक है, फिर आप माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन कोई ऐसी आपकी ख़ास कोई बिजनेस या कोई नौकरी तो नज़र नहीं आती कि जिससे अरबों डॉलर की बिल्डिंग्स खड़ी हो जाए, और वो भी दुबई जैसे शहर में, दुनिया के महंगे तरीन शहर में। तो ये इनको जो है ना उसमें बड़ी परेशानी लोग देते हैं। उसके बाद जी ये इसहाक डार साहब जो है ना ये सेनेट के, आपको पता है ये सेनेट के मेंबर इलेक्ट करवा दिया गया था इनको, लेकिन इन्होंने तकरीबन 2 साल जो है ना वो मतलब, अब सेनेट का क्या काम है? सेनेट का काम है कि वहाँ पे लोग इलेक्ट होते हैं, ठीक है, किसी सूबा कोई बड़ा है कोई छोटा है उधर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, 25 लोग हर सूबे से आते हैं और सेनेट में बैठते हैं और उस सूबे के लिए लेजिस्लेशन करते हैं, ठीक है, उस सूबे के लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर बैठते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं, चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, और अपने सूबे के लोगों को जो है उनकी मदद करने के लिए बेसिकली बैठते हैं। और वो जो सीट है वो एक एक सीट आपकी पाकिस्तान के लोगों की दी हुई इमानत है, ठीक है। इन्होंने 2 साल वो सीट अपनी खाली रखी, इन्होंने आगे ओथ नहीं उठाया कि कहीं मैं पाकिस्तान आ जाऊँ तो मुझे को पकड़ के ना ले जाएं केसों में, मुझे जवाब ना मेरे से मांग लें, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सेहत का बहाना बनाते रहे, और इन्होंने वो तज़हीक की, पाकिस्तान का सबसे, आप कह लें कि सबसे बड़ा ऐवान, पाकिस्तान का सबसे ऑनरेबल जो असेंबली है, ठीक है, वो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उसकी उन्होंने ऐसी बेइज्जती की और उसको ऐसा कमतर समझा कि ये इन्होंने 2 साल वो सीट ना तो छोड़ी
ना उस पर आके ओथ लिया। जो इन्होंने लॉ मेकिंग करनी थी, जो काम करना था लोगों के लिए, वो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं, किसी किस्म का कोई इनको रोक टोक नहीं, ना वो सीट किसी ने खाली करा के किसी और सेनेटर को दी, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आके इन्होंने उस पर अपना ओथ ले लिया, ठीक है। उसके अलावा इनके ऊपर आप जानते हैं कि हुदैबिया पेपर मिल के केस में इनके ऊपर जो है विवादा माफ गवाह बन गए थे, ठीक है। वो एक अलग कहानी है सारी जो इनके साथ अटैच रहेगी। बाद में इन्होंने कहा कि जी वो ज़बरदस्ती लिया गया था, ये था वो था, लेकिन सब जानते हैं कि क्या मामला थे। तो असल मसला ये है कि क्या इनके पास कोई सलूशन है इकोनॉमी को ठीक करने का। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने थे अभी और मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये टीवी पे भी आते थे, इंटरव्यूज़ भी देते थे। किसी ने कोई इनसे कोई सलूशन सुना, कोई इनकी पॉलिसी सुनी कि मामलात को किस तरह से बेहतर करेंगे, ठीक है। सिवाय इसके कि मैं आऊँगा, मैं जो हूँ वो लोगों को ये कहूँगा वो कहूँगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। मैं बिज़नेस कम्युनिटी से मिलकर बैठूंगा, मैं उनको कॉन्फिडेंस में लूँगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं बताई, ठीक है। और आज जब फाइनेंस मिनिस्टर हैं तब भी लोगों को कोई होप भी नहीं दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कम से कम कोई झूठी तसल्ली तो इंसान दे देता है कि अगले जो हैं वो को पैनिक तो ना फैले मुल्क में, ठीक है। आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है फाइनेंस की, ठीक है। तमाम मामलात फाइनेंस से रिलेटेड लोगों की ज़िंदगियों पे असर करते हैं। आप जानते हैं कि एक चीज़ असरअंदाज होती है आप ना लोगों को तसल्ली, झूठी तसल्ली देने के भी मूड में नहीं नज़र आते, क्योंकि आपका जो मेन गोल है वो वही है कि भाई केसेस माफ़ कराए जाएं, ठीक है। अपने आप को इन चीज़ों से छुटवाया जाए और आराम से जो है वो सुकून से अपनी बाकी ज़िंदगी बसर करें। बच्चे जो हैं वो दुबई में सेटल हैं, खुद जो है वो पाकिस्तान, लंदन, सारा कुछ सब कुछ अपना ही है, ठीक है। उधर आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे और फिर से इक़्तिदार मिलेगा फिर से आ जाएंगे, नहीं मिलेगा तो लंदन में गुजारा कर लेंगे, कोई ऐसी मसला नहीं है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे फिरेंगे, कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, आराम से सुकून करेंगे। क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में ऑपोजिशन के आगे जलील होने का, या कोर्ट्स में कौन पेश होता है। ये कोर्ट्स हैं इस काबिल, ठीक है, कि हम जाके वहाँ जवाब दें। करप्शन की है तो करप्शन तो होती है, ठीक है, खाया है तो लगाया भी है। तो ये तमाम जो है ना वो पॉलिसीज़ और तासुरात चल रहे हैं और लोग जो हैं बेचारे वो उसी तरह जलील व ख्वार होकर बैठे हुए हैं। असल में जो इनको लाने का मकसद था वो ये था कि शहबाज शरीफ जो है ना वो शहबाज शरीफ कैंप से बिलोंग करता है और नवाज शरीफ कैंप जो है ना उसका मेन आदमी है इसहाक डार। तो क्योंकि नवाज शरीफ का इस वक्त उस तरह से होल्ड नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर इलाज हो रहा है उनका 5 साल से, ठीक है, तो वो आ नहीं सकते, उनकी मजबूरी है बहुत परेशान कुन किस्म की। तो उन्होंने कहा कि जी चलो मैं खुद तो नहीं जा सकता, ठीक है, मरियम को जो है वो शायद इस्टेब्लिशमेंट नहीं आने देती, तो मैं शहबाज शरीफ के ऊपर जो है ना अपना नाइब कप्तान बिठा दूँ इसहाक डार, ताकि ये शहबाज शरीफ को भी ज़रा टाइट रखे और मेरा भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में होल्ड रहे और मामलात में होल्ड रहे, ठीक है। और सिर्फ उसकी वजह से जो है उस बेचारे मिफ्ता इस्माइल को, जिससे सारे रेट बढ़वा लिए, सारी चीज़ें करवा ली, जब तेल नीचे लाना था तब इसहाक डार साहब आ गए, ठीक है। और लेकिन फिर कुदरत का भी अपना निज़ाम है। अभी जो जितनी बुरा भला करंट फाइनेंस मिनिस्टर को पड़ रहा है, शायद पिछले को भी इतना नहीं था, ठीक है। और वो बेचारा जाके टॉक शोज़ में, पॉडकास्ट में रो रहा है परेशानी में कि भाई मेरे साथ क्या ज्यादती की, उन्होंने बुला के सारी चीज़ें करवा ली, ठीक है। वो फैसले जो करने थे मुल्क को ठीक करने के वो मेरे से करवा लिए, और जब थोड़ी सी को बेहतरी आने का चांस था, मैं कर रहा था चीज़ें, तो मुझे उठा के बाहर किया, इसहाक डार को ला के बिठा दिया और मेरे खिलाफ बयान भी दिलवा रहे हैं। तो ये मामलात हैं और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जिस तरह से चलाया जा रहा है और जो इकॉनमी जिस तरफ जा रही है पाकिस्तान का जो है वो अल्लाह ही हाफिज़ है। आप दुआ करें इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करें। थैंक यू।